आज जो है दिल्ली नीली पड़ी हुई है। जनता से पूछिए क्या चाह रही है। आप क्या चाह रहे हैं? आप भी तो नीले ही हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले बात तो जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जातिगत एक बार जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण में घोटाले चल रहे हैं, 27% को 12% किया जा रहा है, 23% को 9% किया जा रहा है। बेरोजगारी की तरफ नहीं देख रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर दलाली चल रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि शराब के नाम पर दलाली चली। सुनिए मेरी बात, 64,900,000 रुपए खाली शराब की दलाली खाई है इस सरकार ने, माननीय योगी सरकार ने दलाली खाई है। और शराब और ये बियर, सुन लो पूरी बात सुन लो, मेरी भी तो सुन लो भाई। शराब और बियर का टोटल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए की दलाली खाई, जिसे कहते हैं। कर तो वही होता है भाई, दलाली और कर एक ही बात हो गई। दलाली खाई, यही हम प्राइवेट अगर दारू बनाने लगे तब हमसे कहना कि तुम दारू बनाना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा कि दारू बना, लेकिन आप ये समझिए कि 9,000 करोड़ रुपए पहले कहते हैं पहले। हाँ क्यों, मैं शराब के नशे में लोगों को चोर कर, शराब के नशे में चोर कर रखा है, नशा बना के रखा है भाई साहब। मैं खुद शराब नहीं पीता। आपसे पीछे हटोगे कभी नहीं हटोगे? अरे बिल्कुल हटेंगे और अपने समाज को हटा के भी रखेंगे। और हाँ सुनिए, बहुत जल्द आंदोलन होने वाला है ठेकों को बंद करने के लिए। जो मैं ये जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे हम हो जिंदाबाद। सुनो, सरकार से हम ये चाहते हैं, पहली बात तो जातिगत जनगणना कर ले और उसके आधार पर आरक्षण दे दे। भाई EWS दिया तुमने तो हमें कोई परेशानी नहीं है, गरीब है आप दे सकते हैं, लेकिन तुम हमारे आरक्षण पे बार क्यों करते हो? तुम इतना पेट में दर्द काहे हो रहा है? हमारा भाई अगर मान लीजिए अगर हमारा भाई बढ़ रहा है तो तुमसे क्या मतलब है? तुम्हारी परेशानी क्या है? क्रीमी लेयर क्यों करना है? अगर ये कल को हमारा भाई नौकरी पा जाए और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी पाए और बड़ा आदमी बन जाए, घर पर परिवार कर ले, गाड़ी खरीद ले, तो इसमें हमें अच्छी बात है ना कि तुम्हें परेशानी है। हमारी बहन नौकरी मिल गई, गाड़ी मिल गई, बेबी मिल गई, तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए ना। इसको छोड़ देना मेरी बात इसका कोई पैमाना है क्या? सुनो मेरी बात सुन लो भाई, सुन लो एक मिनट सुन लो भाई। इसका कोई पैमाना तय किया क्या? कितनी तुमको तनख्वाह मिलने के बाद में तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जाएगा? अगर यही करना है ना तो फिर सबसे ज्यादा जो है 10% वालों का संपत्ति है, हमारे 90% वालों की, उनको भी तो देखना चाहिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनको जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में बंटवारा कर दे, हमारे जेवर में बंटवारा कर दे, हमारे जमीनों में बंटवारा कर दे। पहले ऊपर हो, बिल्कुल हमारा हम 100 बंदे हैं और एक बंदा ऊपर उठ जा रहा है तो फिर हमारा मान सम्मान है, बात खत्म करिए। उसमें कोई परेशानी नहीं, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। आपका पीछे रह गया है, उसको आगे लाना। अरे उस भाई की तुम्हें क्यों चिंता है? उस भाई की हमें चिंता होने की चिंता है और चिंता करेंगे, उस भाई की हम चिंता करेंगे, है ना। आप चिंता ये करिए कि अगर आपको इतनी चिंता है ना बहुजन समाज की, तो फिर जो आपके 10% लोग जो है 90% लोगों को खा के बैठे हैं, उनकी पूंजी में से दिला दो हमें, उनके जेवर में। बिल्कुल, जब बंटवारा हुआ था 1947 में बंटवारा हुआ, उसके बाद में आप ये कहिए जब बंटवारा हुआ तो फिर जर और जमीन और जेवर का भी बंटवारा होना चाहिए था। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपसे तो आरक्षण का बंटवारा करने लगे, छोटा आरक्षण दिया गया। बिल्कुल आरक्षण लंबा नहीं, प्लान लंबा नहीं। सुनो प्लान लंबा तो इतना है कि सरकार कुछ दिन बाद लंबी हो जाएगी, बात को समझिए। 2027 में ये लंबी होने वाली है, जमीन पर लेटे तक नहीं रुकोगे, आगे तक है। नजर गाड़ियों पे भी है, तुम्हारी जमीन पे भी है, सबसे नजर है, सबसे सालों से खाया हुआ और आज भी खा रहे हैं। पूरे व्यवसाय में लाला बनिया को 100% आरक्षण है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते भाई साहब? उसकी तरफ भी देखिए, वहाँ से भी हमें आरक्षण दे दो थोड़ा सा। हमारे तो वजह नहीं है कि जाते जाएगा ना करवारी सरकार, कभी इसी बात का डर हो सरकार। तो क्यों? अरे उनको करवाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो आदेश है वर्गीकरण का, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है। सुनिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पर जो 5 जस्टिस थे उसमें से कितने हमारे 80 थे बताइए? 7 में से कितने थे? 1 थे ना, और बाकी कौन थे? 5। एक बात बताओ, तो फिर हमारी बात कैसे करेंगे? सरकार का इशारा उनको होता है।
पहली बात तो आप समझिए, सरकार पुलिस वाला ही तो कह रहा है क्रिमिनल लागू करो इन पर दलितों पे। अरे हमारा वाला तो राष्ट्रपति भी है भाई साहब, हमारा वाला तो राष्ट्रपति भी है, उसने कहीं बोला हमारे लिए, है ना। तो उसके एक की बात मत करिए, एक को तो गुलाम बनाया जा सकता है। एक बार आप, अरे बिल्कुल गुलाम है। जब आप जब मेरी बात सुनिए, 403 सांसदों में 403 विधायकों में अगर 68 विधायक जो हमारे हैं उसके बाद भी नहीं बोल पा रहे तो गुलाम है भाई साहब। ऐसे विधायक हमको चाहिए नहीं। आने वाले दिनों बदलने वाले जितने भी दिख रहे हैं, ईंटागारा करने वाले, ये भीड़ हर जगह से आए, पूरे इंडिया से दिख रहे हैं। ये कहाँ से बनाई? दुबई से आई है क्या? दुबई से भी आ सकती है। दुबई में भी चाहने वाले लोग हैं, इनके चाहने वाले हैं, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में चाहने वाले। ये कहाँ से आए? गांव से, गलियों से आए। ये वो लोग हैं जो कभी नहीं आती। तो ये जिधर भी नजर घुमाओ, जिधर भी नजर घुमाओ भाई, जिधर भी नजर घुमाओ एक नीला इंकलाब नजर आता है। और बात यहाँ हजारों की नहीं करता, लाखों का सैलाब नजर आता है। घर से आए हैं ये सभी महापुरुषों का मिशन बढ़ाने के लिए। अब तो हर एक चेहरे में ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद नजर क्या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? भाई देखिए, कहते हैं कि चींटी थोड़ा थोड़ा दाना निकालती है मगर ढेर लगा देती है। इसी तरह से हमारा सारा बहुजन समाज धीरे धीरे ही सही मगर पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। जी देखिए, आपने भारत बंद भी किया, तब भी सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आई। जी जी जी। तो फिर आज की रैली से क्या असर पड़ेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत अगर इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम क्यों चाहते हैं? फर्क तो एक ट्वीट से आ गया था, बात को समझिए। फर्क तो एक ट्वीट से भी आ गया था। आदेश आप कहते हैं ना कि सरकार ने आदेश को जो वो निरस्त कर दिया है, तो वो भी तो एक आदेश ही है, वो भी तो फर्क है जो पहले आ गया था। और ये उस आदेश को आप मान कब रहे हैं? सरकार तो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि क्रिमिनल नहीं, मेरी क्यों ये गलती करने का खामियाजा है। और अगर दोबारा ये गलती करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए चुनौती है इस तरह की। अगर दोबारा अगर ऐसी कोशिश करते हैं तो इससे 10 गुना ज्यादा संख्या में ला सकते हैं और सरकार एक दिन में पलट सकती है। बात समझिए, हमारा अब सांसद गया है, उनको अब दर्द हो रहा है कहीं मुख्यमंत्री तक ना चला जाए। बनेंगे भाई, बनेंगे।